ये जो पॉलिटिकल ड्राफ्ट है आपने जो तैयार किया है, यू वांट टू टेक ऑन बीजेपी हेड ऑन, आरएसएस एंड बीजेपी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, देखिए, आज ये पिछले 4 साल के बाद हमारी पार्टी कांग्रेस हो रही है। इस 4 साल के दरमियान जिस तरीके से घटनाएं घटी है देश में, वो हमारे देश के संविधान का ही सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं। हर जो मुख्य जो स्तंभ है हमारे संविधान का, उसके ऊपर हमला है। सेक्युलर डेमोक्रेसी के ऊपर, आपके फेडरलिज्म के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर और आपके इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के ऊपर लूट मची हुई है देश में। और इसी के चलते हुए देश विरोधी हम समझते हैं कि नीतियों को लागू किए। जम्मू कश्मीर के साथ जो सालों हुई, CAA जो लाया गया, इस तरीके की जो बातें, और जिस तरीके से सेडिशन और ये UAPA इस्तेमाल कर लोगों की मौलिक अधिकार का मतलब नाश हो रहा है, ये सभी कहते ये अनिवार्य है आज के दिन कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बचाना है और हमारे संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को हराना है। अच्छा सर, ये बात हम देख रहे हैं कि ओनली CPIM ऐसी पार्टी है जो अपने इंतखाबी फ़ायदे के लिए या नुकसान को न देखते हुए बिल्कुल साफ साफ बात कहती है, लेकिन दीगर जो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो पार्टियां जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व को जो पेडल करती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये अफसोस की बात है ना। पहले बात ये है कि हम वही, उनसे भी हमारी अपील यही है जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, उनके कहे पहले इस देश को बचाना है। इस देश को बचाना है तो इस संविधान की संरक्षण करनी है, और पहले जो भी संविधान को के ऊपर हमला कर रहा है उनको दरकिनार करना है। तभी जो है आपकी राजनीति, हमारी राजनीति बच सकती है। देश नहीं बचेगा तो और कोई राजनीति नहीं बचेगी। तो उसके लड़ना है तो इस संविधान की रक्षा में लड़िए, और वो है मूल बात, वो है डिनोमिनेटर। ये आपको सेव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तभी तो यू कैन सेव इंडिया एंड वी कैन चेंज इंडिया फॉर द बेटर। आप जो है अमेरिका के अगेंस्ट में जो इम्परेस्टिक लाइन लेते हैं, आप हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी फॉरेन इश्यूज़ पर जो है आप ही बोलते हैं, यानी CPIM बोलती है या कभी कांग्रेस बोलती है, दूसरी जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है वो कभी भी खामोश बैठे रहते हैं। अब चाइना के बारे में सिर्फ आप ही ने लाइन ली है, कोई तीसरी पार्टी ने, किसी ने चाइना तो कॉट के बारे में, सॉरी मैं कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, किस तरह के पॉलिटिकल हमारे पास फॉर्मेशंस काम कर रही है? अब क्या करें, यही तो अफसोस की बात है ना। एक ज़माने में ये सभी सवालों पे हर राजनीतिक पार्टी अपनी रुझान देती। अब जो ये मौका परिस्थिति के आधार पर राजनीति चलेगी तो यही गिरावट आएगी। इसलिए जो उसूल और तथ्य के आधार पर राजनीति को चलना चाहिए, हमारा मानना ये है। उसको उस रास्ते पे ले आने की हमारी पूरी कोशिश। आखिरी सवाल मेरा ये है सर, जो इलेक्शन हो रहे हैं पर्टिकुलरली इन UP में जो हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से जो है वहाँ पे जो जिस तरीके से सिचुएशन उभर रही है, देखिए वहाँ पर UP हो या बाकी प्रांतों में भी मुख्य लक्ष्य का इरादा है हमारा कि बीजेपी को हराना है। ये अनिवार्य है देश के लिए और उस प्रांतों के लिए। और UP के अंदर जो मुख्य ताकत है समाजवादी, जो लग रहा है जन समर्थन को जो बढ़ रही है, उसके चलते हुए हम पूरी की पूरी तरीके से उनको समर्थन देंगे ताकि बीजेपी को हरा पाए। हम कम से कम सीटें लड़ रहे हैं, 4 सीट पूरे 403 में से, बाकी सब जगह पर हमारी सपोर्ट रहेगी तो बीजेपी को हरा। कर्नाटक में जो हिजाब का जो मसला चल रहा है ना, जो कॉलेज में रोक दिया गया है, तो व्हाट डू यू वांट टू से, आपका क्या उस पर स्टैंड है? ये देखिए, इस तरीके ये उनके अधिकार है, संविधान उनको अधिकार देता है। अब उसके ऊपर हमला करो आप। जिस तरीके से संविधान अधिकार देता है, ये ऐसे धर्म संसद भी ऑर्गेनाइज करें आप, वो भी होते हैं। तो अब ये संविधान जो अधिकार देता है उसका संरक्षण जरूरी है। ये होगा हमारे रिएक्शन।
बहुत शुक्रिया येचुरी साहब साला से बात करने के लिए, थैंक यू। ये थे सीताराम येचुरी साहब। इनका कहना ये है कि हम बीजेपी के साथ जो है, बीजेपी के खिलाफ जो है पूरी क़ुव्वत के साथ नज़रियाती बुनियाद पर मुकाबला करेंगे और दीगर फोर्सेस को जो सेकुलर ताकतें हैं उनको अपने साथ जोड़ कर जो है इसके खिलाफ महाज खोलेंगे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली। क्या है